दोस्तों, नारायण सिंह देवल जालोर के रानीवाड़ा से वर्तमान में विधायक हैं, एमएलए हैं। आपको बता दूं कि 2013 में पहली बार बीजेपी से विधायक चुने गए थे रानीवाड़ा विधानसभा से। उसके बाद 2018 में लगातार दूसरी बार बीजेपी से रानीवाड़ा से जीत दर्ज की। दोस्तों, पहले कार्यकाल में नारायण सिंह देवल का जो पहला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उनकी अपनी बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। इसीलिए रानीवाड़ा में अच्छा विकास हुआ, काफ़ी नामजद विकास हुआ, ऐसा विकास जिससे नारायण सिंह देवल ने दूसरी बार भी जीत दर्ज कर ली। दोस्तों, दूसरे कार्यकाल में केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, पर राज्य में गहलोत सरकार है, इसलिए इस बार थोड़ा कामकाज डगमगा रहा है। दोस्तों, देवल के राजनीतिक अंदाज को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने उन्हें इस बार यानी कि जो उनका दूसरा कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान उन्हें राजस्थान का उपाध्यक्ष भी बनाया है बीजेपी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विधायक देवल ने रानीवाड़ा की जनता के लिए विधानसभा में क्या क्या मांगा, यानी कि जो रानीवाड़ा की जनता है उनकी जो ज़रूरतें हैं, क्या उन ज़रूरतों को नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में उठाया है या नहीं। कहने का मतलब है, रानीवाड़ा के विधायक नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, उन सब प्रश्नों को हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, यह हम जो बता रहे हैं, यह नारायण सिंह देवल के दूसरे कार्यकाल के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी कि जो उनका दूसरा कार्यकाल है, उस दूसरे कार्यकाल के दौरान नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में क्या क्या सवाल पूछे हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे हैं और कौन से प्रश्न रानीवाड़ा की जनता के लिए उपयोगी थे और कौन से प्रश्न उन रानीवाड़ा की जनता के लिए उपयोगी नहीं थे। आज वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुतार कागमाला आप सभी का द मरुभूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पता है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। यह चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इसी प्रकार के जब और वीडियोस हम इस चैनल पर डालेंगे तो वह वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आगे जाकर आप भूल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो मैं आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं कि नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान क्या क्या प्रश्न किए, वो जो आंकड़े हैं वो आप भी विधानसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेट पर, उन आंकड़ों को आप भी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार का जो सदन था वह 15वां सदन था, जिसमें कुल 7 सत्र हुए हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सत्र 1 की, यानी कि जो 15वीं सदन में जो पहला सत्र हुआ, उस सत्र की बात करते हैं। तो जो रानीवाड़ा के एमएलए हैं नारायण सिंह देवल, उन्होंने इस दौरान विधानसभा में कुल 27 प्रश्न किए। दोस्तों, रानीवाड़ा से जुड़े भी कई प्रश्न थे, जिसमें रानीवाड़ा की जनता से रिलेटेड नारायण सिंह देवल ने जो विधानसभा है उसमें प्रश्न उठे। दोस्तों, जो आपको मुख्य प्रश्न बताने जा रहा हूँ, उसमें रानीवाड़ा में जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत को लेकर थे। पेयजल यानी कि जो पीने का पानी था, वह पूरे ज़िले में रोडवेज जो बसों का संचालन होता है, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न थे। जालोर में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के बारे में भी नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में प्रश्न किया था। दोस्तों, तो मुख्य तौर पर जो पहला सत्र था उसके दौरान रानीवाड़ा में टूटी फूटी सड़कें, पेयजल, यातायात, उसके बाद जालोर में आयुर्वेदिक अस्पताल से संबंधित जो प्रश्न थे वह नारायण सिंह देवल की जुबान से विधानसभा में गूंजे, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं सत्र 2 की। तो सत्र 2 में नारायण सिंह देवल ने कुछ 95 प्रश्न किए। दोस्तों, इसमें रानीवाड़ा से जुड़े स्कूल है, कॉलेज है, जो रानीवाड़ा में सरकारी कॉलेज है उससे रिलेटेड थे, और हॉस्पिटल से जुड़े कई प्रश्न नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में उठाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जालोर में पर्यटन को विकसित करने के संबंध में भी नारायण सिंह देवल ने
जो विधानसभा है उसमें अपना प्रश्न उठाया। उसके बाद पेयजल के लिए भी प्रश्न पूछे, जिसमें जो नर्मदा नहर का पानी है, नर्मदा नहर का जो पेयजल है, घर घर नल की जो व्यवस्था होनी है, उसके बारे में भी नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में प्रश्न किया था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि रानीवाड़ा के राजकावास बांध की मरम्मत का प्रश्न भी नारायण सिंह देवल की जुबान से जो विधानसभा है उस विधानसभा में गूंजा। दोस्तों सत्र 2 में देवल का सबसे अच्छा प्रश्न जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने विधानसभा में, राजस्थान की जो विधानसभा है उस विधानसभा में एक प्रश्न पूछा था अपने दूसरे सत्र के दौरान कि जो आम जन है उन आम जन को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों इसके लिए मैं नारायण सिंह देवल को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रश्न जो हर किसी के लिए जरूरी है, सिर्फ रानीवाड़ा की जनता के लिए नहीं अपितु हर जनता के लिए, एक आम जन के लिए जो जरूरी है, वह प्रश्न नारायण सिंह देवल ने अपने दूसरे सत्र के दौरान विधानसभा में उठाया। दोस्तों अब बात करता हूँ सत्र 3 की, यानी कि जो तीसरा सत्र था उसकी अगर बात करें तो दोस्तों मैंने वेबसाइट पर, इंटरनेट पर बहुत खंगाला, लेकिन कहीं भी तीसरे सत्र की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। अब दोस्तों बात करें चौथे सत्र की, तो चौथे सत्र में कुल 94 प्रश्न नारायण सिंह देवल ने राजस्थान की विधानसभा में किए। दोस्तों इस दौरान जो पहला प्रश्न था वह रानीवाड़ा में सरकारी कॉलेज के नए भवन का था, यानी कि सत्र 3-4 के दौरान नारायण सिंह देवल ने जो प्रश्न उठाया उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न रानीवाड़ा में सरकारी कॉलेज में नए भवन को लेकर था। दोस्तों यह लॉकडाउन के पहले का समय था जब राजस्थान में टिड्डियों का हमला हुआ था। जो टिड्डी दल थे उन टिड्डी दलों का राजस्थान में हमला हुआ था, तो नारायण सिंह देवल ने जो किसान थे जिनको नुकसान हुआ था उन किसानों को आर्थिक सहायता से संबंधित भी विधानसभा में नारायण सिंह देवल ने प्रश्न उठाया था। दोस्तों इसके बाद थानागाजी सामूहिक बलात्कार कांड पीड़िता को नौकरी देने का भी प्रश्न नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में उठाया। दोस्तों राजकावास बांध का प्रश्न एक बार फिर नारायण सिंह देवल की जुबान से राजस्थान की विधानसभा में गूंजा। दोस्तों इसके बाद का जो प्रश्न था उसमें सुंदा माता को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्य योजना के ऊपर था। दोस्तों इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिले में छात्रावास, उसके बाद इसी प्रकार के कई प्रश्न थे जैसे पेयजल है, जो अक्सर नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा की जनता के लिए विधानसभा में उठाते हैं। दोस्तों पेयजल है, यातायात है, जो कई रिक्त पद है जैसे कि स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, अस्पताल हो गए, कोई अन्य सरकारी भवन हो गया, अगर उसमें रिक्त पद है तो अक्सर नारायण सिंह देवल उन रिक्त पदों को भरने के लिए विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। दोस्तों इसी सत्र में एक प्रश्न था कि फिल्मों को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। देवल साहब क्या यह प्रश्न भी जरूरी था? दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या आपके एमएलए ने जो यह प्रश्न किया था विधानसभा में कि फिल्मों को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्या यह ज़रूरी था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अब आगे बात करो तो सत्र 5 में कुल नारायण सिंह देवल ने 28 प्रश्न पूछे। उन 28 प्रश्न में से जो क्षेत्र की जनता के कई जुड़े हुए प्रश्न थे जो क्षेत्र की रानीवाड़ा की जनता के लिए उपयोगी थे। कोरोना काल था तो चिकित्सा से जुड़े भी कई प्रश्न थे जो नारायण सिंह देवल ने अपनी जनता के लिए विधानसभा में उठाए। दोस्तों गांवों में जो मिनी आरओ प्लांट होता है उनकी स्थापना से रिलेटेड जो प्रश्न थे वो हुए। उसके बाद एक प्रश्न था कि भीनमाल में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। दोस्तों अगर यह प्रश्न रानीवाड़ा के एमएलए नारायण सिंह देवल ने उठाया था विधानसभा में, तो फिर भीनमाल के एमएलए पूराराम चौधरी क्या कर रहे थे? दोस्तों यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करो जो सत्र था सें, तो उसमें भी नारायण सिंह देवल ने कुल 96 यानी कि 96 क्वेश्चंस पूछे जो मुख्य तौर पर जिले में निजी वाहनों द्वारा वसूले जा रहे मनमाने किराए पर कार्रवाई करने को लेकर था।
जो जिले में जो निजी वाहन है, प्राइवेट जो बस वगैरह हैं, उनके द्वारा जो मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा है, उस किराए वालों पर कार्रवाई करने को लेकर भी नारायण सिंह देवल ने जो विधानसभा है राजस्थान की, उसमें अपना प्रश्न उठाया। उसके बाद ग्राम पंचायत मोखात्रा व तावीदर में आवासीय विद्यालय खोलने की कार्य योजना के बारे में, विधानसभा क्षेत्र में आदर्श खेल स्टेडियम की स्थापना के लिए भी नारायण सिंह देवल ने अपनी आवाज़ बुलंद की। दोस्तों, उसके बाद कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रिपीटेड थे, मतलब हर सत्र में नारायण सिंह देवल द्वारा पूछे गए थे, जो एक अच्छी बात है। उसके साथ ही प्रदेश में जो अंग्रेजी मीडियम की स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की, उन स्कूलों को खोलने के संबंधित भी कई प्रश्न थे। उसके बाद दोस्तों बात करूं, अब पिछला सत्र जो लास्ट सत्र था, सत्र 7, उसमें भी नारायण सिंह देवल ने कुछ 95 प्रश्न पूछे। उसमें से राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा को भूमि आवंटन वाला पहला प्रश्न था। दोस्तों, 2 सत्र ऐसे हैं जिसमें नारायण सिंह देवल ने अपने रानीवाड़ा क्षेत्र के लिए जो राजकीय विद्यालय है, जो राजकीय महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय के लिए भूमि से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड जो प्रश्न थे जो पूछे। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, रानीवाड़ा, भीनमाल और रामसीन इस सड़क की मरम्मत से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया। उसके बाद यह जो रीट परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें जो धांधली हुई थी, उसकी जांच के लिए भी नारायण सिंह देवल ने अपनी आवाज़ विधानसभा में बुलंद की। दोस्तों, साथ ही सांचौर, रानीवाड़ा और मंडार, यह जो सड़क है, उसके मरम्मत से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया। जालोर में फूड चेकिंग लैब, यानी कि जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उसकी एक चेकिंग की लैब, यानी कि उसकी जांच लैब खोलने के लिए भी नारायण सिंह देवल ने विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद की और इसकी मांग रखी। उसके बाद जसवंतपुरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने के संबंध में भी अपनी आवाज़ बुलंद की। रानीवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की भी मांग रखी। उसके बाद रानीवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर भी एमएलए नारायण सिंह देवल ने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न किए। उसके साथ ही रानीवाड़ा का सुंदर माता अभ्यारण्य है। इसी प्रकार के कई प्रश्न थे दोस्तों, जो रानीवाड़ा के एमएलए नारायण सिंह देवल द्वारा राजस्थान की विधानसभा में गूंजे। दोस्तों, यह सारे प्रश्न उन्होंने, नारायण सिंह देवल ने, जो रानीवाड़ा की जनता है, अपनी जो जनता है, उसके लिए अपनी जो आवाज़ है वह राजस्थान विधानसभा में बुलंद की। दोस्तों, 95, 94, 28 जैसी सिचुएशन, उसके हिसाब से नारायण सिंह देवल ने अपने प्रश्न पूछे। रानीवाड़ा की जनता के लिए जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को मांगा। दोस्तों, उसके बाद अगर आपको बताऊं तो इस वक्त वो उपाध्यक्ष है राजस्थान के बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं रानीवाड़ा की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश के भी प्रश्न उन्होंने विधानसभा में उठाए हैं, जो जरूरी भी है। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार है, मतलब जो आपके रिलेटेड ऐसा क्या प्रश्न था आपके हिसाब से जो नारायण सिंह देवल को विधानसभा में उठाना चाहिए था? दोस्तों, नीचे एक कमेंट बॉक्स है, जैसे ही इस वीडियो के नीचे जाएंगे वहां आप कुछ भी टाइप करके हमें भेज सकते हो। तो वहां पर जाइए, वहां पर लिखिए कि आपके हिसाब से ऐसा क्या प्रश्न था जो नारायण सिंह देवल को विधानसभा में उठाना चाहिए था। दोस्तों, वह हम तक पहुँचाइए, हम अपने वीडियो में आगे ज़रूर बताएंगे। और एक खास बात दोस्तों, आने वाला वीडियो हम किस विधानसभा का बनाएं? भीनमाल विधानसभा है, और विधानसभा है, आप बताइए कि जालोर की किस विधानसभा के बारे में हम वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि वहां के जो आपके सुने हुए एमएलए हैं, उन्होंने आपकी जो समस्या है, आपकी जो सुविधा है, उन समस्या को लेकर राजस्थान की विधानसभा में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, अपनी आवाज़ किस प्रकार से बुलंद की है राजस्थान की विधानसभा में। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर भी जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को रानीवाड़ा की प्रत्येक जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।
सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी प्रकार का नया वीडियो होगा, लेकिन विधानसभा दूसरी होगी। दोस्तों देखते रहिए द मरुभूमि।